राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं जो कार्तिक मास में नित्य प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कहानियाँ। उन्हीं में से हम एक कहानी आपको ननद भाभी की कहानी बताने जा रहे हैं। वह कहानी इस प्रकार से है कि एक ननद थी और उसकी एक भाभी थी। तो दोनों लोग रहा करते थे, भाई था, भाभी के बच्चे थे, तो पूरा परिवार इस तरह से रहा करता था। और जो ननद थी वह बहुत काम किया करती थी और हमेशा कार्तिक का महीने में कार्तिक नहाया करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ आदि तुलसी जी की पूजा करती थी और पूजा करके वो प्रातः अपना सुबह 4 बजे उठ जाती थी, स्नान आदि करके तुलसी जी की पूजा करके अपना घर के सारे काम निपटाया करती थी। उसकी भाभी थोड़ी दुष्ट प्रकृति की थी और वह अपनी ननद को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उसको बहुत दुख देती थी। तो एक बार जब वो ननद बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो जो उसकी भाभी थी तो अपने पति से बोली कि जाओ इसको लिए कोई काना कूना लंगड़ा लूला कोई एक वर देख के इसका विवाह कर दो। तो गुस्से में और कहने लगी कि, और वो क्या करती थी उसकी भाभी, जो उसके यहाँ गाय आदि भी थी, तो गाय की जो वो गाय की सेवा भी करती थी ननद। तो जो गाय के गोबर से उसने सब अपने जो ड्रम होते हैं ना गांव में, जो वो होते हैं जो मिट्टी के ड्रम, उसमें भर भर के गाय का गोबर रखा करती थी और कहती थी कि यही इसके शादी में इसको दे देंगे। तो और जो तुलसी की जो सूखी तुलसी होती थी तो उनकी लकड़ियाँ इकट्ठा करा करती थी। तो सूखी तुलसी जो होती है, तुलसी माता जब सूख जाती है तो उनकी इकट्ठा कर लेती थी। और जब इसके विवाह के लिए, ननद के विवाह के लिए भाभी ने अपने पति से कहा, तो उसके पति ने कहा ठीक है। तो उसका पति वर की खोज में लगा रहा और इधर इसकी भाभी ने क्या किया कि जो तुलसी जी की लकड़ी थी उससे उसके जेवर बनाए, उसको धागे में पो के उसके जेवर बना दिए, सारे जेवर उसके बना दिए कि इसकी ननद की शादी में ये हम दे देंगे। और जो गोबर था उसको इकट्ठा करके रख लिया कि ये इसको दे देंगे, क्योंकि उसको बिल्कुल चाहती नहीं थी। तो एक दिन उसका जो पति था एक वर पसंद करके आया, जो लंगड़ा था, लूला था, बहुत ही गरीब परिवार से था और बहुत ही बदसूरत था, बहुत ही मतलब उम्र का भी ज़्यादा था। तो इस तरह का एक लड़का देख के आया और कहने लगा कि हम एक वर देख के आए, इसके संग इसकी विवाह कर दें। तो उसके भाई और भाभी ने उसके संग अपनी मतलब जो ननद का भाभी ने उसका विवाह कर दिया। और जो जब विदाई होने लगी तो वही जो उसने तुलसी जी के जेवर जो बनाए थे तुलसी जी की डंडी से, तो उसी के जेवर उसको पहना दिए और उसको दहेज में वही गोबर के जो इकट्ठा कर रखा था वही सब उसको दहेज में दे दिया और उसको कुछ भी नहीं दिया। और वो ननद बेचारी सीधी सादी थी बहुत, और वो अपना कोई मतलब कुछ नहीं बोली अपना और विदा हुई। बस तुलसी मैया से प्रार्थना करती रही, तुलसी मैया तुम जानो जैसा जो करना है, इस प्रकार से माता से कहती रही। और फिर वह अपने ससुराल पहुंची। तो जब डोली से ननद को उतारा गया तो ननद देखती है कि अरे वहाँ जो उसका जो पति उस भाई ने देखा था लूला लंगड़ा और ऐसा, तो वह एकदम एक सुंदर राजकुमार बन के खड़ा हो गया और खड़ा था और खूब सुंदर महल था और खूब बड़ा घर परिवार, खूब अच्छा था, खूब राजा महाराजा जैसा। तो जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत राजा महाराजाओं जैसा है, क्योंकि तुलसी मैया पे उसने छोड़ दिया था सब। तो बहुत प्रसन्न हुई मन ही मन और तुलसी माता को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। और जब उसके जो वो जिसमें उसकी भाभी ने उपले वगैरह गोबर के सभी सब भर के भेजे थे, तो वो सब हीरे जवाहरात मोती आदि सब धन दौलत में बदल गए। और ये हुआ कि बहू की मैके से बहुत कुछ आया, बहुत कुछ आया।
तो इस प्रकार से फिर इधर ननद तो अपने घर में सुखीपूर्वक रहने लगी, और उधर भाभी सोची कि अब तो इतने दिन हो गए शादी के, तो अपने पति से बोली कि जाओ उसको देखो, देख के आओ कि वो मरी है कि जी, मतलब जिंदा है कि मरी है, मर गई है। क्योंकि इतने गरीब घर में वो इतना लंगड़े लूले सबसे शादी की थी, इसने इतना मतलब उसके संग गलत किया था अपनी ननद के संग। तो इसीलिए भेजा कि अपने पति को कि देख के आओ वहाँ पे वो जी है कि मरी है। तो फिर जब उसका पति उसको देखने गया तो देखा कि वो तो बहुत राजपाट से रह रही है, और वो तो महारानी बन के जीवन बिता रही है, उसका खूब बड़ा महल है। और इस प्रकार से उसने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और वो जब घर आया तो अपनी पत्नी को बताया कि अरे वो तो बहुत राजपाट है उसके पास, वो बहुत मतलब ऐशो आराम से रह रही है वो इस तरह से। तो जब उसने बताया तो उसकी भाभी को लगा कि अरे ये कैसे हो गया, लेकिन तुलसी माता की बड़ी कृपा थी उसके ऊपर। अब उसने क्या करा, अपनी लड़की जो थी उसको सुबह सुबह मार मार के उठाए, और वो उठना नहीं चाहती थी, वो आलसी थी, वो पूजा पाठ भी नहीं करती थी। ज़बरदस्ती मार पीट के उसको उठाए, सुबह के 4 बजे उठो और कार्तिक नहाओ। लेकिन उसका मन ही नहीं लगता था, उसकी लड़की जो भाभी की लड़की थी उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, ना ही कार्तिक नहाने में मन लगता था। तो जब काफ़ी दिन हो गए ऐसे कार्तिक नहाती रही, फिर ज़बरदस्ती नहलाती रही, मतलब उसकी माँ उठा उठा के ज़बरदस्ती। वो सोच रही थी कि जैसे ननद ने कार्तिक नहाया, सुबह उठी, पूजा पाठ करी, तो उसी तरह इसका भी करेंगे तो इसको भी राजपाट ऐसे ही मिलेगा। तो फिर जब वो ऐसी करती रही, फिर अपने पति से बोली कि भाभी कि इस अपनी बिटिया के लिए कि जाओ कोई काना कूला लंगड़ा लूला देख के इसकी शादी पक्की कर दो। जैसे वो सोच रही थी कि जैसे हमने ननद के लिए कहा था तो वैसे ही इसके लिए करने लगी, जिससे उसको राजपाट मिल जाए। तो उसका पति जब गया, वो उसने जैसे अपनी बहन के लिए किया था वैसे ही अपनी बेटी के लिए करने लगा। तो वैसे एक काना कूला लंगड़ा लूला देख के अपना गरीब परिवार का लड़का, बहुत ही उम्र में, जैसे बहन के लिए देखा था वैसे ही देख के आया। वो कहने लगा कि हम एक लड़का पसंद करके आए हैं, उसके संग हम इसका विवाह कर देते हैं। तो वो जो उसकी माँ तैयार हो गई और उसने शादी करी। वो जैसे अपनी ननद के लिए उसने तुलसी की लकड़ी से जेवर बनाए थे, ऐसे उसके भी जेवर बना दिए, और उपले का गोबर आदि इकट्ठा करके उसको रखा, वही उसको दहेज में दे दिया। और जब वो अपने घर विदा होके पहुंची, डोली में गई, तो जब डोली वहाँ रुकी, उतरी डोली से, तो देखा बहुत ही गरीब परिवार, लंगड़ा लूला, बहुत ही बदसूरत उसका पति। और वहाँ पे सब गाल उसको ताने दें कि यही तुम्हारी माँ ने इकट्ठा किया था, इस प्रकार से कि अभी तक तुम्हारी माँ यही इकट्ठी करती रही है, मतलब गोबर आया ये कहीं देने की चीज़ है, इस प्रकार से उसको उल्हाने मिले, बहुत ही उसको उल्टा सीधा कहा गया। अब फिर जैसे कि ननद के लिए कहा था ना उसने कि जाओ देखो जाके कि वह जिंदा है कि मरी है, तो ऐसे ही उसने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी बिटिया के लिए कि जाओ देख के आओ वो मरी है कि जी है। अब भैया वो देखने गया, तो अपनी बेटी घर जब पूछा, देखा तो वो तो बहुत ही गरीब घर में, उसके यहाँ खाने के लाले थे, बहुत ही गरीब घर, बहुत ही टूटा फूटा घर बहुत। तो उसने जब अपनी औरत को बताया आकर अपनी पत्नी को कि ऐसी ऐसी बात है, तो कि वो तो बहुत ही दुखी है, उसके घर में तो कुछ भी नहीं है, और उसके ससुराल वाले हमको उलाहने दे रहे थे कि उसके ससुराल वाले हमें उलाहने दे रहे थे कि ये क्या तुमने यही पूरे जीवन इकट्ठा किया है, लकड़ी के जेवर बना के दिए हैं, गोबर ये कहीं दहेज में दिया जाता है, इस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने कही थी, वो सब अपनी पत्नी को बताई। अब उसकी जो पत्नी थी वो तो बहुत ही क्रोध में आ गई, वो अपने मार क्रोध में अपनी ननद के पास पहुंची और ननद से बोली ये क्या उल्टा सीधा तुमने किया, अपना तो अच्छा अच्छा कर लिया, हमारी बिटिया के लिए ख़राब किया, और तुम्हें तो राजपाट मिल गया, हमारी बिटिया इतने गरीब घर में पहुंच गई। तो उसने कहा हमने भाभी क्या किया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, देखो तुमको भी ऐसे ही हमने विदा किया था, गोबर दे के उपले दे के और लकड़ी के जेवर बना के, तुमको तो
हीरे मोती जवाहरात सब मिल गए, बड़ा सा महल मिल गया। और हमारी बेटी, हमने अपनी बिटिया को भी ऐसे ही किया, उसको भी कार्तिक नहलाया, उसको भी ऐसे ही किया। और उसको तो कोई भी कुछ ऐसा नहीं मिला, वो तो बहुत गरीब परिवार में है और बहुत ही दुखी है। तो उसने कहा भाभी देखो, हम क्या जाने, वो जो जाने, जो वो तो सब तुलसी मैया जाने, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। आपने जैसा हमको दिया वैसा हम अपना स्वीकार कर लिया सहर्ष। लेकिन आगे हमें नहीं मालूम कैसे क्या हुआ, ये सब तुलसी मैया की कृपा से हुआ है। अब हम तो श्रद्धा भक्ति से कार्तिक का स्नान करते थे और कार्तिक की पूजा करते थे, तुलसी माता की पूजा करते थे, गौ माता की पूजा करते थे और नित्य प्रति दिया जलाते थे सुबह शाम। लेकिन अब उसकी श्रद्धा भक्ति उसमें नहीं थी, तो आपने जबरदस्ती करा। और भाई श्रद्धा भक्ति से किया गया फल सभी को प्राप्त होता है, तो उसी वजह से हमको ये सब की प्राप्ति हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं तुमने कुछ ऐसा किया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। फिर ननद जो थी उसकी, उसने हाथ जोड़े तुलसी माता के, कहा माता रानी जो उसने किया, मान लीजिए अनमने मन से भी किया, उसने श्रद्धा भक्ति से नहीं किया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और माता रानी जैसे तुमने हम पर कृपा करी, ऐसी हमारी भतीजी पर भी कृपा करो। तो तुलसी मैया उस ननद से प्रसन्न थी। उन्होंने जैसे ननद को घर बार द्वार राजमहल सब दिया, ऐसी उसकी भतीजी को भी राजमहल घर द्वार सब दे दिया। और इस प्रकार से तुलसी मैया प्रसन्न हुई। और जैसे प्रसन्नता भगवान तुलसी माता उस पर हुई, ऐसे हम सब पर भी प्रसन्न होना। जो कहानी कहे उस पर भी प्रसन्न होना, जो कहानी सुने उस पर भी प्रसन्न होना, सब पे कृपा करना तुलसी मैया। और यही हमारी विनती है सब पे, और तुलसी मैया आपसे। और इस प्रकार से हमने ये कहानी आपको बताई। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो तुलसी मैया की जय।